डॉक्टर साहब, अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी इंतखाबात पर जो इल्ज़ामात लगते हैं उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। देखिए, ईवान नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर हुई है जी। और पाकिस्तान के इंतखाबात जो हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाया। और ये जहन में रखें कि ये पाकिस्तान के बारे में बात नहीं है, पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में बात है। और साथ ही उसके जो आज़ादी इज़हार राय का मामला है या इंसानी हकूक़ का मामला है वो यानी पाकिस्तान नहीं है, ये जहन में रखें। पाकिस्तान का इलेक्शन है। तो ये तो वैसे ही इस पे सवालिया निशानात उठे हुए हैं। ये इस पे तो जवाब ये होना चाहिए था। अब जाहिर है कि जो अकाबरीन बैठे हैं वो ज़्यादा उनमें सूझबूझ ज़्यादा है। इसका जवाब सीधा सा ये बनता था कि जो है वो ये मामलात अदालत में इस वक्त जो है वो सुने जा रहे हैं। ठीक है, 2000 के सन 2000 में एल गौर और जब बुश सीनियर का इलेक्शन हुआ था तो सॉरी बुश जूनियर का 2000 वाला जी। तो उसमें अल्टीमेटली फैसला जो है वो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने किया था अमेरिका की। और अमेरिका जो है वो वहाँ पे उन्होंने इंतखाबात यानी पाकिस्तान, ये ध्यान में रखिए, पाकिस्तान एज अ रियासत कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के ऊपर और यहाँ इंसानी हकूक़ के जो मामलात और फिर जो आज़ादी इज़हार राय इसके ऊपर उन्होंने बात की है। तो ये जो बात है, अब यहाँ से जो जवाब गया है वो ऐसे गया है कि जैसे कोई पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात था। ये देखें, हमारे जो इस सिस्टम, ये सिस्टम तो वैसे ही जा रहा है ना, ये बस छोड़ दें, इसमें ये आवाज़ें आती रहेंगी। तो या तो जो मौसूफ़ हैं, जो भी अकाबरीन जिन्होंने भी जवाब दिए हैं, या तो सीधा सीधा फ़ोन उठाएं और जाके अपने काउंटर को कॉल करें, उनके जैसे लॉयड ऑस्टन को करें या नैन्सी पेलोसी को करें, किसी को कहें कि भाई आपके इलेक्शन जो हैं उनकी भी हम तहकीकात करवाने जा रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दें। तो बोलने की क्या ज़रूरत है यहाँ बैठ के पाकिस्तान की पब्लिक को सुनाने की। और वो सारा जो है वह आपको पता है, नाश्ते के सदर के नाश्ते के लिए भी लॉबिंग होती है। ये पाकिस्तान नहीं है सिर्फ, ये सारी दुनिया के मुल्कों का ये हाल है। वहाँ पर लॉबिंग फर्म्स हैं और इन बड़ी सारी सियासी जमातों ने लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं प्रॉपर, और वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। इसके ऊपर बहुत जो है ना बहस भी हो चुकी है, इसके ऊपर बात भी हो चुकी है कि भाई पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म्स हैं या पॉलिटिकल पार्टियां अपने लिए लॉबिंग फर्म्स हायर करती हैं। तो ये तो एक पुराना मामला है और उसके ऊपर तो मतलब मैंने आपसे कहा ना कि नाश्ते का जो टिकट अरेंज होता है वो भी जो वहाँ पे जो के स्ट्रीट है, तो उसके ऊपर वो आपको सारे यहाँ से जनाब लॉबिंग फर्म्स आए और पूरी दुनिया के, बल्कि आप ये देखें कि जो कॉरपोरेशंस हैं दुनिया भर की, वो भी लॉबिंग फर्म्स हायर करती हैं अमेरिका में। एक सिस्टम है पूरा, लाइसेंस मिलते हैं उनको, उनके प्रॉपर एक क्लाइंट्स होते हैं। कई मुल्क करते हैं और कई पाकिस्तान उन मुल्कों में से जहाँ की सियासी जमातें करती हैं। ठीक है, तो ये जो सियासी जमातें इस वक्त बात कर रही हैं कि अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग फर्म्स इन्होंने माजी में हायर की हुई हैं, अभी भी शायद हायर की हों, शायद ना की हों, जिसकी वजह से मसाइल के शिकार हैं ये भी कुछ लेकिन ये है कि ये जो बात है ना कि 368 मेरे ख्याल से अरकान ने बात की है, तो वोट डाले, तो उन्होंने अब ये जो है ना, ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है, ये इंतखाबी अमल पे तो यहाँ अदालत में पिटिशंस गई हैं ना, तो फैसला यहाँ पे होगा कि इलेक्शंस में कितनी शफाफियत थी, कितनी नहीं थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बैठे हुए हैं, उनमें फ़ैसला हो रहा है। और ये जो बात है कि वो भाई अभी IMF के पास जाना है आपने, ठीक है ना, और मतलब केस ही ये था कि जी पिछली हुकूमत आइसोलेशन में चली गई है और ताल्लुकात हमारे ख़राब हो गए अमेरिका से, और इधर तो पूरा चार्जशीट कर दिया, पूरे इस सिस्टम को चार्जशीट कर दिया उठा के। चलें जी, अल्लाह खैर सल्ला। वहाँ तो एक था ना, ब्लिंकन नहीं कॉल करता, बाइडन नहीं कॉल करता। बाइडन जो है वो तो बेचारा कल उसकी तो डिबेट है ट्रंप के साथ, 2020 के बाद ट्रंप के साथ डिबेट है। अच्छा, जो भी जीतेगा ना, बाइडन जीते या ट्रंप जीते इलेक्शन, ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा उम्र वाला प्रेसिडेंट होगा, सबसे ज़्यादा एज, 78 साल एक की है जो छोटा कहता है अपने आप को, वो 78 साल का है। जो अपने आप को, जो दूसरे को कहता है तुम बड़े हो, वो 81 साल का है।
तो मतलब जो बच्चा है वो 78 साल का है और जो बड़ा भाई है उसका दोनों में उनकी उम्र पे भी फटा है और 3 साल का फ़र्क है। अच्छा, तो एक तो ये है, और ये हर 10 में से इस वक्त जो लेटेस्ट पोल्स आ रहे हैं वहाँ पे, वो 10 में से 8 लोग जो हैं वो इसको मतलब है कि अमेरिका में यानी शिद्दत के साथ, कुछ ट्रैवल कर रहे होंगे तो रेडियो पे आगे पीछे वहाँ ट्रेन वगैरह में टीवी चल रहे होते हैं सारा उन पे, लेकिन ये है कि वो प्रॉपर होता है ना कि बैठ के एक वो स्टेडियम में किसी हॉल में, वो स्टेडियम में तो लड़ाई हो जाएगी पार्टी दूसरे में, सब एक एक जगह बैठ के ना, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। लेकिन वहाँ पर एक पोल ऐसा भी आया है कि दोनों के तरफ के लोग मायूस हैं बड़ा, और वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास बदकिस्मती से कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब जो बाइडन है तो बाइडन को भी वो कह रहे हैं कि यार ये तो ट्रंप के हाथों पता नहीं क्या बनेगा इसका। जो ट्रंप जो दूसरी पार्टी के वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी ये ऑप्शन रह गया है। तो ये देखें क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, एक दुनिया की बड़ी ताकत के पास कितना क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। अब उन्होंने ये सवाल उठाया है भाई कि आपका जो इलेक्शन है, अच्छा बजट उनका ला रहे हैं, ठीक है ना, सरमाकारी वो करें, फलां वो करें, आप पैसे वहाँ रखे हुए हैं, हमारे साथ यूँ कर दिया। मतलब होता है अचानक गजा के ऊपर फ़लस्तीनियों का अचानक याद आ गया, ओहो ये गजा मार्च के साथ क्या किया पिछले दिनों। तो बहरहाल ये ऐसे ही है, ये मतलब ज़ाहिर है इस अरेंजमेंट में जो भी लोग बैठे हैं वो तो ज़ाहिर है वही बात करेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। ये दो चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट कर देना चाहिए। एक पाकिस्तान का इंतखाबी अमल, अब मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट अगर सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट में है ना पिटिशन गई है ना, जो कल अतर मिन्ना साहब ने बात की, और कल दोबारा समाअत है और उसमें पीटीआई भी चली गई है। तो ये सिस्टम को चार्जशीट है और पूरी दुनिया की तरफ से है। ये एक मुल्क है, यूरोपीय यूनियन, चाइना, अरब ममालिक, वो सारे जो यहाँ हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो मतलब वो इसके ऊपर वो इजी नहीं है कि इस अरेंजमेंट के साथ कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो रियासत का जो इशू है उसको इनको हल करना है बैठ के सब ने। अब मुज़ाकरात ज़रूरी हैं मेरा ख्याल है कि ये, लेकिन फिर वही बात है कि इस सेटअप अरेंजमेंट ने तो मतलब ये जो भी अरेंजमेंट है तो ये इन्होंने सियासतदानों ने तो बातचीत आपस में नहीं की हुई ना। तो यही बात जो है वो पीटीआई भी कह रही है कि हम भी उनसे बात करेंगे, हम इनसे क्यों बात करें, इन्होंने कौन सी, ये कोई खान साहब से बात करके आए थे पावर में, ये तो मतलब है कि छोड़ देना बस इधर ही खाता। वो जो राजा रियाज साहब के पास से पर्ची बरामद हुई थी तो वो क्या थी, इशू ये है कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो अज़म इस्तेकाम, जिसको अब ऑपरेशन हम नहीं कहेंगे बल्कि एक अज़म वाली बात है, ठीक है, उसको ऑपरेशन का नाम देते हैं तो लोगों के जहनों में वही ताज़ा हो जाती है याद कि जी वो ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन एक मिलिट्री हार्डकोर ऑपरेशन, ज़रब, लेकिन वो यही है कि जी जो सिलसिला जारी है, जो सिलसिला जारी है उसमें तेज़ी लाई जाएगी। और उसकी वजह यह है कि हार्डकोर टेररिज्म ख़त्म हो गया था। अच्छा, मैं अभी भी ये बात कहता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से अफवाज के इनखला होने के बाद पाकिस्तान मुस्तहकम अपनी जगह, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। ये बाकी तो मैन मेड क्राइसिस है ना, ये तो मुख्तलिफ, मैं क्या बात करूँ। बाकी ये है कि पाकिस्तान जो है ना उसके बारे में ये अल्फाज हैं प्रॉपर कि पाकिस्तान, ये फ़ौजें निकलेंगी तो पाकिस्तान को कम्बोडिया में, ये अल्फाज हैं ज़िम्मेदार शख्सियात के, उस वक्त ये पेंट होता था पूरा। और ये बॉर्डर पे एक दफ़ा मैं कोयटा में गया से कोई मेरे ख्याल से 6 साल 50 साल पहले, तो कोयटा में बिल्कुल ये सूरत हाल थी कि कोयटा में जो बात हो रही है वो उधर सुनी जा रही है, उधर से इधर सुनने, कौंसलेट जो भी हमारे पड़ोस की मोहब्बतें तो बहुत थी ना, तो उन्होंने बॉर्डर पे कौंसलेट बने हुए थे। इशू ये है कि वो यहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ और बहुत इससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में ख़त्म हो ही नहीं सकता था। ये बहुत मिनिमल है जो दहशतगर्दी हो रही है ना, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन ये बिल्कुल मिनिमल है। इससे ज़्यादा की प्रेडिक्शंस थी सबकी कि वो यहाँ से जाते जाते पाकिस्तान के ऊपर सारा अजाब खड़ा करके जाएंगे। अब उस वक्त जिस तरह अमेरिकन निकले हैं, तो आपका ख्याल है अमेरिकन को यहाँ से इनखला जितना हुआ है आखिरी दिनों में, अब उस वक्त एब्रप्ट डिसीजंस लिए गए। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं करार देता, किसी को,
उस वक्त जो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ कमेटीज़ में बैठती थी, इनके जो मुस्लिम लीग नून के लोग भी बैठते थे, मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती थी, वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में सारी पार्टियाँ थीं सबको, लेकिन सब को इतने एब्रप्ट डिसीजंस हुए हैं उस वक्त कि किसी को भी शायद नहीं पता था कि आगे क्या होगा। यानी अब ये देखें कि एक एग्जाइल गवर्नमेंट उस वक्त हो गया था, अमरुल्ला साले जो है वो पता नहीं उज़्बेकिस्तान में जाएंगे और वहाँ जाके एक हुकूमत कायम करेंगे और उनके साथ पता नहीं क्या होगा और ये होगा, उनको सपोर्ट करेगी। वो जो सारा ठुस हुआ है ना प्लान, अच्छा वो होता है, वो एक स्ट्रेटजी होती है ना, एक होता है बहुत सारे सिनेरियो। ये जो हुआ ये कोई सिनेरियो नहीं था, इतना अजब मामला हुआ है कि जब ये ऊपर जाके इन्होंने शुमाली इत्तेहाद वाला इलाका या वो इलाके जो कि तालिबान के पास नहीं थे, उन इलाकों को उन्होंने लिया है ना जहाँ पर उनका ख्याल ये था कि शायद एंटी पाकिस्तान फोर्सेस ज़्यादा हैं, और फिर वो वहाँ गए हैं और फिर उसका फॉल आउट दूसरे मुल्कों में भी नहीं हुआ। उज़्बेकिस्तान को ख़तरा था हमारे यहाँ हो जाएगा, कुछ है कि छोटे मोटे हुआ उसको छोड़ दें। पाकिस्तान चूंकि एक बुनियादी वो था कि ड्रोन अटैक्स, किस पड़ोसी मुल्क पर ड्रोन अटैक्स हुए हैं? पाकिस्तान में हुए हैं, और यहाँ शहादतें हुई हैं, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ पे आम लोग, तो कुर्बानियाँ सब ने दी और लोगों का जहन बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंतहा पसंदी से हमने, ये अलग है, ये जो जनूनियों का एक जत्थे घेर लेते हैं ना, इसको मैं उनमें नहीं काउंट कर रहा, वो जो टेररिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं। तो बात ये कि इतना हमने इसमें गेन किया। अब यह है कि वो ये तो कांस्टेंट वाक़यात है, ये तो हर वक्त हर मुल्क, मुझे पता है 9/11 कितने साल गुजर गए, अमेरिका की आज भी सिक्योरिटी देखें आप। बात यह है कि आपकी सिक्योरिटी एक कांस्टेंट फैक्टर है, टर्की हो, चाइना हो, हर मुल्क में कांस्टेंट एक फैक्टर है कि आपने हाई, और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो उसमें चूंकि फिर दोबारा ये वाक़यात ने जन्म लिया, तो वो एक सिक्योरिटी का भार आपको ऊपर करना पड़ेगा। और उसका आज जो ये हुआ, एक बलूचिस्तान में हुआ है ना, वो आज एक खबर जो वहाँ पे आई, अब ये जो बंदा वहाँ से इन्होंने पकड़ा है, अच्छा इस बंदे का मैं भी देख रहा था, इसकी प्रोफाइल और वो सारा जो चेक कर रहा था, ये टीटीपी की दफाई इशूरा का कमांडर, तो ये जो बनता है नसरुल्लाह उल्फ मौलवी मंसूर, ये 16 साल से एक्टिव है टीटीपी में, 16 साल से। अब 16 साल से ये एक्टिव है। देखें इस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर ये वेपन्स इनके जो जाते थे कंटेनर्स में क्या होता था सिलसिला, क्या नहीं होता था, कंटेनर्स गायब होते थे, पूरा स्कैंडल है जिसकी तहकीकात डॉक्टर शिव सडल साहब ने की थी, वो कंटेनर्स गायब हो जाते थे। एक अफरा तफरी थी, वो जो पाकिस्तान में जो हालात रहे हैं, मज़ारों के ऊपर धमाके, और सब जानते हैं, मैं वो जो एक अफरा तफरी थी, अफरा तफरी में वो और सुपर अफरा तफरी हो जिस तरह उनका एग्जिट हुआ है, मतलब वो अजीब अंदाज में कि दोहा कोलैप्स हुआ, वो कब्जे हुए 24 से 48 घंटे में, रिकॉल करें, वो तर 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 करके वो कब्जे हुए चारों तरफ, और वो जनाब उधर वो अमरुल्ला साले किधर है मुझे नहीं पता, वो बाकी लोग किधर है सारे, वो गायब सारे हो गए, ये बनेगा वो बनेगा।